वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। 66वां बीपीसी का जो प्रारंभिक परीक्षा आज हुआ है फ्रेंड्स, उसका पूर्ण सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं फ्रेंड्स, और बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक फ्रेंड्स, इसके पहले मैं वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उसमें मैं बताया था कि हो सकता है कुछ प्रश्न गलती हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं आप लोग को प्रोवाइड कराया था फ्रेंड्स। जितना भी है टोटल करेक्शन कर करके फ्रेंड्स, इसमें टोटल सही आंसर आप मिला लीजिए और देखिए आपका कितना स्कोरिंग होता है फ्रेंड्स। इसके बाद में मैं आपको कट ऑफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल ध्यान से देखते चलिए फ्रेंड्स, और आप लोग मिलाते चलेगा। पहला था आपका कि पर्चिनिकारी, ठीक है, पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ध्यानपूर्वक मिलाते चलिएगा, ऑथेंटिक आंसर है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, राइट आंसर। सवाल नंबर दो पूछा गया था, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, जहांगीर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर तीन है फ्रेंड्स, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लगाई गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने जो यहाँ पर टिक किया फ्रेंड्स, इसमें हो सकता है गलत है, लेकिन मैं जो टिक कर रहा हूँ सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा चालू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 को देखें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5 को देखो, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। मिलाते चलिएगा फ्रेंड्स, और लास्ट में देखिए कितना आपका सही हो रहा है। अगला सवाल है, नील दर्पण किसने लिखा था? देखिए गलत मारे हैं फ्रेंड्स, दीनबंधु मित्र इसका राइट आंसर होगा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। चलिए कितना सवाल देख लिए फ्रेंड्स, हम लोग 6 हो, कम समय में कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल है, 1760 के प्रसिद्ध वांडीवास के युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखें, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1909 का अधिनियम। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? शिवभूम, बिल्कुल राइट आंसर मारा हुआ है, राइट आंसर शिवभूम होगा। सवाल नंबर 10 है फ्रेंड्स कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 11 फटाफट देखते चले फ्रेंड्स। सवाल नंबर 11 आपका कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल, बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 12 देखिए, प्राचीन महाजन मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो देखिए फ्रेंड्स, मगध की जो प्रथम राजधानी थी आपकी राजगृह थी। ठीक है, कहाँ थी? राजगृह। ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 देखें, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका किसान आंदोलन से इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिलाते चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 14 को देखें, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिससे उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किया था? चंपारण से 1917 ईस्वी में। कहाँ से किए थे? चंपारण से किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 इसमें मिस किया है फ्रेंड्स। ठीक है, सवाल नंबर 14 हुआ, 15 नहीं है फ्रेंड्स, इसके बाद 21 से है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है लगता है मिस हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 आपका कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु, बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आप गूगल सर्च करके भी देख लीजिएगा। 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु है, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करता है? जी इसका गलत मारा है, राजस्थान होगा राइट करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी धूप होता है फ्रेंड्स, वहां पर सौर ऊर्जा अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल आपका है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 23 नंबर सवाल का आपका इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कैमूर, लाइम स्टोन है जो कैमूर, बिल्कुल 23 का ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 आपका है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है फ्रेंड्स आपका रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये आपका कहाँ? बिहार शरीफ के हरनौत में पड़ता है। तो जिन्होंने फ्रेंड्स आपका ये मारे हैं रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 देखिए, पूछा गया था बिहार में निम्न जिले में से किस जिले में
ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पिडमोंट मिट्टी स्वयं कहाँ, पश्चिम चंपारण में, बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए सभी आंसर जो ऑथेंटिक है फ्रेंड्स, सब राइट बता रहे हैं फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से एक आध प्रश्न का हो सकता है मिस्टेक, लेकिन करीब करीब सभी का जो करेक्ट आंसर बता रहा हूँ मिला लीजिए आपसे इससे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका 26 नंबर में पूछा गया। तो बिहार निम्न में से प्रशासनिक विभाग जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो गंगा नदी कहाँ से नहीं बहती है फ्रेंड्स, इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दरभंगा और मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा आपका, दरभंगा और मुंगेर इसका है जो बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है जिसका बिल्कुल राइट आंसर, दरभंगा और मुंगेर। 26 का दरभंगा और मुंगेर। सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कंफ्यूज। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसका फ्रेंड्स आपका इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है आपका कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपका, तो देखिए संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उराव, सुपौल और खरवार भागलपुर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका है जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स आपका, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जो आंसर आप देख लीजिएगा 27 नंबर सवाल का। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए। सवाल नंबर आपका जो 28 है इसका कंफर्म हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसका याद आ गया आपका, ये इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका यही होगा, दरभंगा और मुंगेर ही होगा, ठीक है। इसका है जो आपका दरभंगा और मुंगेर कंफर्म है, ये गलत मारे हैं। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से गंगा नदी नहीं बहती है, तो आपका दरभंगा और मुंगेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो कंफ्यूजन हो रहा था किसमें, आपका इसमें जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उराव, सुपौल, खरवार, भागलपुर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। 28 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 28 नंबर सवाल है कि बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना के अनुसार समस्त क्षेत्र में कितना होता है। देखिए करंट पहले इतना था फ्रेंड्स, लेकिन करंट के हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, 6.8%। पहले का आंकड़ा था फ्रेंड्स, लेकिन करंट आंकड़ा के अनुसार से आपका 6.87% हो जाएगा, ठीक है। वन क्षेत्र है। 28 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 29 देखिए। सवाल नंबर 29 आपका एक निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम चंपारण, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, वाल्मीकि उदाहरण। सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 आपका है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो होन्शु इज करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, होन्शु द्वीप है जो सबसे बड़ा है, होन्शु द्वीप बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर ग्रीनलैंड किस देश में है, डेनमार्क में, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स आपका दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। सबसे ज्यादा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि निम्न देशों में से किस में देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है फ्रेंड्स। इसका देखिए 100% करेक्ट आंसर और चाइना होगा फ्रेंड्स। ताजा आंकड़ा के अनुसार फ्रेंड्स आपका 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना चाइना में उत्पादन हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। 33 हो गया। सवाल नंबर 34 को देखें। सवाल नंबर 34 निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है फ्रेंड्स। तो आपका अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में है जो सबसे ज्यादा है, लगभग वहाँ कितना फ्रेंड्स 54 देश है, ठीक है, कितना 54 देश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अफ्रीका महादेश। सवाल नंबर 35 को देखें कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम जिन्होंने मारा है फ्रेंड्स, उनका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो कर्नाटक में कोई नहीं है फ्रेंड्स, ये है आपका, ये भी पुलिनेज जो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा, पुलिनेज हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 37 को देखिए। सवाल नंबर 37 है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। लेह लद्दाख, लेह है जो भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। चलिए 37 हो गया। सवाल नंबर 38 को देखते हैं। सवाल नंबर 38 आपका है, सवाल नंबर 38 है भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में। तो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है और मध्य प्रदेश में वन्य अभ्यारण्य भी सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स,
यानी ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सोन नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आपका किसमें सोन नदी कहीं ऑप्शन में नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ई आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जिन्होंने ई मारा है इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आपका ये सोन होना चाहिए, तो ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 40 को देखें, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनेल पार करती है? तो अटल टनल पार करती है फ्रेंड्स, देखिए इसका भी 100% करेक्ट आंसर और पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो पूर्वी पंजाल है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 है कि विधि का नियम का कानून अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये हो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, सभी के लिए एक कानून सभी के लिए का न्याय। आप लोग मिलाते चलिएगा फ्रेंड्स, इसके बाद में कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, तो देखिए आपको कितना होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, पंचायती राज को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आपका अनुच्छेद 243 का जी, ठीक है फ्रेंड्स, 243 का जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हो गया फ्रेंड्स आपको 42। अब चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? देखिए दिसंबर 2019 में, दिसंबर में हुआ था फ्रेंड्स, दिसंबर माह में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 दिसंबर को ये बना हुआ था कुछ फ्रेंड्स, लेकिन फाइनली 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका नागरिकता वाला। उसके बाद में 44 नंबर सवाल देखिए, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के से हुई थी फ्रेंड्स? इसका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा 64वां, इसका खोज के देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका है 64वां संविधान संशोधन, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल नंबर 45 को देखें, 1632 में डच वाला किया था फ्रेंड्स, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किया था, बिल्कुल राइट आंसर है। इनका देखिए गलत है, ये जो मारे हैं फ्रेंड्स उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। 45 का डच हो गया फ्रेंड्स। 46 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो कौन इसमें है जो फ्रेंड्स आपका नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था फ्रेंड्स? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ब्रिटिश काल में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, 47 का डी। चलिए सवाल नंबर 48 को देखते हैं। सवाल नंबर 48 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 48 आपका है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीता था? टाटा, बिल्कुल राइट आंसर है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, 100% करेक्ट आंसर टाटा होगा फ्रेंड्स आपका। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 49 में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना? अनुच्छेद 324, सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख किसे नियुक्त किया है? रेखा शर्मा फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेखा शर्मा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है 51 नंबर सवाल है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक को जारी करता है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, ये दो को मिला करके एक बनाया गया है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 52 को देखें कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, तो 77 से 63वां आ गया ऑप्शन नंबर, इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 53 को देखते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया फ्रेंड्स? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था फ्रेंड्स, लेकिन इसका 10 लाख या 15 लाख, ये दोनों में कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन इसका क्या होगा फ्रेंड्स आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सवाल नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा, 10 लाख या 15 लाख, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको बताइएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स आपका कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो ये देखिए डीजल, आपका किसानों के डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंपों सेट और सौर ऊर्जा का करना था। पीएम कुसुम बिल्कुल राइट आंसर होगा, किसानों का डीजल किरोसिन पर निर्भरता, ऑप्शन सही है, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 55 को देखते हैं। सवाल नंबर 55 आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक विश्व बैंक शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? देखिए फ्रेंड्स इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पे आपको भारतीय स्टेट बैंक और कहीं HDFC कोई बता रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और तो इसको कंफर्म करके बताइएगा फ्रेंड्स। इसे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स आपका भारतीय स्टेट बैंक होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होता है फ्रेंड्स तो आपका HDFC पक्का होगा, यही दो में कोई होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है।
चलिए सवाल नंबर 56 को देखें कि भारत सरकार ने 2020-2021 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इससे कौन सा लाभान्वित होगा फ्रेंड्स? निर्भीक वाला है, तो इसका कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निर्यात क्षेत्र, निर्भीक है जो निर्यात क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 57 को देखिए, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFM शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो यह प्रणाली किसके लिए है फ्रेंड्स? तो आपका ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर 100% करेक्ट है। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यालयों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने के लिए किया गया है। चलिए सवाल नंबर 58 को देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया है तो मक्का और गेहूं उत्पादन के बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना किसने? राम प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है फ्रेंड्स कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे फ्रेंड्स? तो आपका कौन पेश हुए थे? तो इसका हो जाएगा आपका 68 नंबर। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, 1945 और 46, ठीक है, 46 और 45, तो इसका हाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भूला भाई देसाई। याद आ गया फ्रेंड्स, आपका जो 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे पक्ष पेश हुए थे वकील का क्या नाम था? तो भूला भाई देसाई, बिल्कुल 100% ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ये जो गलत बताए हैं लेकिन ये भूला भाई देसाई ही इसका राइट आंसर होगा 68 का। सवाल नंबर देखिए 69 का, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता कहाँ फहराए थे? स्टुअर्ट में फहराए थे फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 70 को देखते हैं। सवाल नंबर 70 देखिए, सवाल नंबर 70 है फ्रेंड्स आपका कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो CR दास देशबंधु, चितरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज? ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1930 को फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है बिहार की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो आपका 22 मार्च याद है आप लोग को फ्रेंड्स, कितना? 22 मार्च 1912 ईस्वी में, इसलिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 73 देखिए, बिहार में 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया ट्रिक से भी याद रहता है फ्रेंड, 3 कठिया यानी 3/20, 3 कठिया यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 74 को देखिए। सवाल नंबर 74 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण थे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 75 को देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ये गलत मारे हैं फ्रेंड्स, प्रथम अधिवेशन मेरे ख्याल से 1912 ईस्वी में आपको बांकेपुर पटना में हुआ था फ्रेंड्स, बांकेपुर पटना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए पटना जिन्होंने मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पटना बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर 76 नंबर सवाल के देखिए, जयप्रकाश को कौन सी लोक नायक जाना जाता था फ्रेंड्स? चलिए सवाल नंबर 77 को देखते हैं। सवाल नंबर 77 आपका है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बहुत इसमें स्टूडेंट लोग गलती किए हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने है जो श्यामलाल कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए हैं फ्रेंड्स, बहुत लोग राजकोट मारे तो राजकोट बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे फ्रेंड्स। अगला सवाल 78 नंबर की, इसमें कौन सा 18 विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल ने सभी उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी ने भाग लिया था। 79 को देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था फ्रेंड्स? तो किस अधिनियम को कहा गया था फ्रेंड्स? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो आपका कहा गया था ये 1858, 1909, 1919, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 1935 का अधिनियम, ठीक फ्रेंड्स, यही होगा, ठीक है जी, बिल्कुल यही है आपका जो सवाल नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1935 का अधिनियम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 80 को देखिए, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी फ्रेंड्स? तो सभी को पता है 12 मार्च, कितना 12 मार्च से आपको शुरू हुआ था फ्रेंड्स और 6 अप्रैल तक चला था, ठीक है, तो 12 जोड़ लीजिएगा फ्रेंड्स, 24 दिन चला था, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 6 अप्रैल को हम जो महात्मा गांधी गए थे और नामक कानून को तोड़ा था फ्रेंड्स, तो आपका 24 दिन का यात्रा हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए सवाल नंबर 81 को देखिए फ्रेंड्स, आपका ये मैथ है, तो सवाल नंबर इसका मैथ का है फ्रेंड्स, तो मैथ का मैं बताता हूं, इसका जो राइट आंसर मिलाते चलेगा फ्रेंड्स, कुछ का सोल्व किया हूं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मारे हैं, 10 सही आएगा, ठीक है। एक स्कूल में एथलेटिक टीम, ये टीम एक समूह में 21, बास्केटबॉल टीम में 26, इसका राइट आंसर 10 आएगा, ठीक है। कुछ का मैं बताते चलता हूँ फ्रेंड्स, आपका इसमें आपका है जो कितना है,
कितना दिन में काम करता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर 11 दिन, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका 11 दिन जिनका आया फ्रेंड्स वो भी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मिलाते हैं फ्रेंड्स, इसका है कि ये आपका कितना कितना डिग्री पर, 155 डिग्री, ये भी इनका बिल्कुल राइट मारा हुआ है, 155 डिग्री बिल्कुल राइट मारे हैं। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, सोल्व भी किया हुआ है यहाँ पर देखिए। तो ये है निम्न में से प्राकृतिक संख्या वर्ग नहीं है, तो वर्ग नहीं है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आएगा देखिए ये आएगा, ठीक है, इनका ये गलत है, ठीक है, 14, 36, 42 ये है जो आपका वर्ग नहीं के अंतर्गत आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यही होगा। चूंकि लास्ट का जो डिजिट है फ्रेंड्स इसको वर्ग करिएगा तो इसमें नहीं आता है, कोई भी अंक भी करिएगा तो लास्ट के वर्ग में आपका 2 मेरे ख्याल से नहीं आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 84 का 14, 36, 42। उसके बाद में 85 में फ्रेंड्स आपका है दिया हुआ है आपका, इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बिल्कुल ये सही बनाया 3 और 2 आएगा, इसका जो राइट आंसर 3 और 2 आएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका आ गया 86 नंबर है, तो 86 नंबर में आपका जो बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स 4 आएगा, ठीक है, इनका जो बनाया हुआ सही है, इनका मैथ है जो सब सही सही लगता है बनाया हुआ फ्रेंड्स, आपका जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 4 ही आएगा। चलिए सवाल नंबर 87 को देखते हैं, सवाल नंबर 87 है आपका फ्रेंड्स, सवाल नंबर 87 का जो राइट आंसर बता देता हूं फ्रेंड्स, आपका 19, 4, 4, 8, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं आगे, देखते हैं आगे आपका है अनुक्रमांक संख्या में फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुक्रमांक संख्या में कितना आएगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर 180 है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, इसमें जब हल करिएगा फ्रेंड्स तो बिल्कुल राइट आंसर 6 आएगा, यानी बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 90 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इसका आएगा एम एन आ जाएगा, इनका बिल्कुल राइट आंसर है, एम और एन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स 91 नंबर, दूध किसका घटिया स्रोत है फ्रेंड्स, तो दूध में बिल्कुल विटामिन सी नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 92 को देखते हैं, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है, इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, जिन्होंने ये मारा है इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 93 को देखें, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है, जाइमेज के द्वारा, बिल्कुल 100% राइट आंसर जाइमेज होगा फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग मल्टेज मारे हैं तो गलती हो जाएगा, जाइमेज इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 को देखिए फ्रेंड्स, आपका चूने पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 95 देखिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 96 को देखें, ये घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन की कितना बढ़ जाएगी, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर, 1000 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सभी आंसर ऑथेंटिक बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक आध प्रश्न में एक आध प्रश्न में हो सकता है गलती, हो सकता है, लेकिन उसमें भी चांस नहीं है फ्रेंड्स, अगर रहेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आप स्कोरिंग मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, और उसके बाद बताइएगा, कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। तो चलिए 57 नंबर 97 का है फ्रेंड्स, रेत और नैफ्थलीन को मिश्रण उर्ध्वपातन, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर, बेंजीन में सिग्मा का 12:3 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 99 को देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा, CHNO हो जाएगा, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है CHNO, डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है फ्रेंड्स 100 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, सीसा इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि विटामिन रक्त को थक्का बनाने, विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 102 को देखिए, फिर महिला में कौन सा सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन इज करेक्ट आंसर, एस्ट्रोजन है जो महिला में सेक्स हार्मोन है। चलिए 103 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 103 नंबर सवाल आपके सामने है फ्रेंड्स कि पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो थोड़ा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, इसका मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ, किसको दिया गया था, अवार्डी कार्लसन, मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, रॉबर्ट उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा इसमें डॉट है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। अगला है फ्रेंड्स की थायराइड ग्रंथि की खराबी किसी कम आयोडीन के, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 105, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील, तो ये पीछे का भाग, देखिए पहले वाला वीडियो में मेरा गलत हो गया था फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें जल्दी में, तो देखिए कड़वाहट के लिए आपका पीछे का भाग इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 106 के देखिए, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे लोग गलती किए हैं, बहुत सारे ए मार रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ए है जो गलत आंसर हो जाएगा, इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं, ठीक है, तो अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं,
मेरे ख्याल से यही होना चाहिए फ्रेंड्स। ये अगर नहीं होता है तो फिर तो पक्का ये होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। चलिए सवाल नंबर 107 को देखते हैं। सबसे मीठी चीनी कौन सा है? फ्रुक्टोज है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए, निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर। खजूर ड्राई फ्रूट के यही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। खजूर है जो सच्चा फल के अंतर्गत नहीं आता है। पिछले वाले वीडियो में इसका आंसर अंगूर बताया था, गलत हो गया था फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में। चलिए सवाल नंबर 109 को देखें कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 110 को देखिए फ्रेंड्स, मैं कम से कम समय में सोच रहा हूं आपको रिवीजन कराने के लिए फ्रेंड्स, आपका ताकि समय बचे। लौंग वाला है, लौंग एक मसाला है, पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? आपका फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 111 को देखें। सवाल नंबर 11 100 फ्रेंड्स की मांसपेशियों में दर्द उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन है? बहुत सारे इसमें गलती, उस पिछले वाले वीडियो में मेरा गलत हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 100% करेक्ट इंफ्रारेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे एक्सरे बोल रहे थे लेकिन एक्सरे है जो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। इंफ्रारेड इज करेक्ट आंसर, इसको आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण का नाम इंफ्रारेड विकिरण हो गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 112 को 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट की कुल प्रतिरोध कितना है फ्रेंड्स? इतना है। तो इसको जो हल करिएगा फ्रेंड्स तो जो राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसका जो आप हल करिएगा फ्रेंड्स तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 4.70। ठीक है, इसका 4.70 करेक्ट, बिल्कुल 100% आपका राइट आंसर ये लगाए हैं। 4.70 किलो ओम है जिसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 113 नंबर सवाल को देखते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोल किया जाता है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका 100% करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस पे? तो आपका इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला कितना हो गया? 114 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 115 देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी के मात्रक है फ्रेंड्स? सिंपल सा प्रश्न है, पूछा गया था। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है फ्रेंड्स? तो इसका जो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, आवृत्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति नहीं बदलती है। 117 को देखिए, आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होता है फ्रेंड्स? तो 3 × 10⁻10⁻⁻ ms-1 ऑप्शन ए जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 117 हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 118 को देखिए। सवाल नंबर 118 फ्रेंड्स की पहला आदमी जिसे चांद पर गया था कब गया था फ्रेंड्स? तो आपको 69 में कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग गया था 1969 में। याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग गया था, अमेरिका का था। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 119 को देखें, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इतना के नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर 148 होगा। जिन्होंने 148 मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 120 को, सबसे ज्यादा श्यानता किस में होते हैं? श्यानता शहद में सबसे दे दी, हनी में सबसे दे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 121 को देखिए फ्रेंड्स की किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन 2020 में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में आयुष्मान खुराना इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 122 है फ्रेंड्स, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया गया है? तो कितने किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 का किया गया है। कितना टोटल का? तो 8 का किया गया है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया है फ्रेंड्स? तो 122 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो 8 का किया गया है। चलिए सवाल नंबर 123 के देखिए, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स, जनता पार्टी से किया था। बाद में अपना अलग पार्टी बनाया था फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने शुरुआत किया किससे थी? जनता पार्टी से करेक्ट आंसर। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में मेरा आंसर गलत हो गया था फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में, लेकिन 123 का जो करेक्ट आंसर बता रहा हूं फ्रेंड्स यही होगा, आप जनता पार्टी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 124 को देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो प्रेस नोट जारी कब किया था फ्रेंड्स इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कंफ्यूजन इसमें हो रहा है फ्रेंड्स थोड़ा सा, देखिए लेकिन भूल जा रहे हैं। इसका मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपका देखिए कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, आप इसका कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा कि कब किया गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपका जो होना चाहिए 23 सितंबर 2020 यही होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, भूल रहा है फ्रेंड्स। 124 चलिए 125 को देखते हैं। 125 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि 21 सितंबर 2020 के वीडियो
सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर घर तक फाइबर, ये तो बिहार हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर। घर तक फाइबर योजना कहाँ हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 126 को देखें कि बिहार में राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, 11वां, बिल्कुल राइट आंसर 11वां हो जाएगा फ्रेंड्स, 100% करेक्ट आंसर 11वां मिला लिया है फ्रेंड्स हम भी। चलिए 127 को देखिए कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है पूछा जा रहा है। क्वाड्रियल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसका जो इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे ख्याल से आपका चाइना होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए सवाल नंबर 128 को देखें। 128 सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था फ्रेंड्स, तो इसमें किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रसिद्ध प्रहलाद त्रिपाठी, जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ब्रिक हो गया आपका 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स में सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व किया था, प्रहलाद सिंह पाटिल ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। आपका जो ये बिल्कुल राइट आंसर याद आ गया फ्रेंड्स, सही होगा प्रहलाद सिंह पाटिल ही होगा। चलिए सवाल नंबर 129 को देखते हैं कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सिंगापुर, ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो सिंगापुर है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो सिंगापुर है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका नहीं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, आपका है जो 2000 जून में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया, जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वियतनाम हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो वियतनाम हो जाएगा, ये गलत हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स, आपका वियतनाम होगा। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया था, आपका वियतनाम में किया गया था फ्रेंड्स। फिर आपका है 130 नंबर में, निम्न में से ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था फ्रेंड्स, तो प्रथम स्थान पर इस पे आपका आ जाएगा सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 100% राइट आंसर है, सिंगापुर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है फ्रेंड्स, एक का प्रश्न इसमें हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ये बता रहा हूँ जो सही है फ्रेंड्स, 130 सिंगापुर हो जाएगा। 131 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAG संबंधित है किससे फ्रेंड्स, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा मेक आर्मी ग्रेट अभियान, जो बाइडेन चुनाव अभियान, डोनाल्ड ट्रंप, तो हाल ही में जो हुआ था फ्रेंड्स इसका डोनाल्ड ट्रंप, इसका जो ई हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में MAGM मागा संबंधित किससे है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें बहुत सारे माने डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो मागा है जो इसमें संबंधित ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका होना चाहिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ई। चलिए सवाल नंबर 132 को देखते हैं कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था, तो सवाल नंबर 132 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, बिल्कुल राइट आंसर है। 133 नंबर सवाल देखिए, इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है, तो मिस्र इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 33 का जो मिस्र है जो बिल्कुल राइट है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला देश मिस्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 134 को देखिए, अक्टूबर 2020 में जून 2021 तक के लिए किस देश के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका 100% राइट आंसर भारत का हो जाएगा फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का ये भारत इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 को देखिए, सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर ये होगा, रेल में महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये जो गलत है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का होगा, रेल में महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देना, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल 136 को देखें, फिट इंडिया अभियान के पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज किसने, तो प्रधानमंत्री ने ये स्लोगन बोला था फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 137 को देखिए फ्रेंड्स, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वीं जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 100वीं पर 100 रुपये के सिक्के जारी किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य का लघु विद्युत चित्र चीलुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को जीता था फ्रेंड्स, इसका देखिए गलत है,
अरुणाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 100% राइट, अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं गूगल से सर्च करके देख लिया हूँ, तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा आपका। ची ल्यूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है, तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए सवाल नंबर 139 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 139 आपका कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो किस ने ये बैंक चालू किया है फ्रेंड्स आपका? तो इसका जो एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, IDBI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स कि ई किसान धन ऐप चालू किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का देख लीजिएगा आपका कि ई किसान धन ऐप चालू किसने किया है, इसका देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 140 को देखिए कि भारत के ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19, दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर राफेल फाइटर एयरपार्ट, इसका ये गलत मारा हुआ है फ्रेंड्स आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका अंबाला हो जाएगा, अंबाला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 142 को देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडियो मिसाइल का नाम क्या है? ये देखिए रुद्रम, बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स, रुद्रम जिन्होंने मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रुद्रम। चलिए 143 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर नीतू डेविड हो जाएगा। ठीक है, नीतू डेविड, पहला वाला वीडियो मेरा आंसर गलत हो गया था फ्रेंड्स, नीतू डेविड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि महिला एकल USA ओपन टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका ने जीता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला सवाल है, पूछा गया था आपका कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ, तो सुरेश रैना इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 हो गया। 147 नंबर क्वेश्चन को देखें। 147 नंबर सवाल से हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीत और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो किसके लिए चुना गया है? तो इसमें मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% यही होगा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखें। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो आपको किसके चुना गया है? WFP, यानी कि क्या हो गया फ्रेंड्स? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ करंट अफेयर्स का प्रश्न था और मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 4 या 5 प्रश्न, ठीक है, 4 या 5 प्रश्न में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ है फ्रेंड्स, हो सकता है 1-2 प्रश्न में गलती हो जाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन बाकी जो मैं आंसर बताया फ्रेंड्स वो सभी ऑथेंटिक था, सभी सही था। तो आप लोग मिला लें कितना सही हुआ है फ्रेंड्स, उसके बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद इसके कट ऑफ के बारे में भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।